क्रिकेट सट्टा भाग 2 में आपका स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने बताया था कि कमज़ोर पुलिसिंग के चलते किस प्रकार की केसें लगी और एक दिन का मात्र पुलिस को पीसीआर मिला और आज पुलिस कोर्ट को और पीसीआर के लिए संतुष्ट नहीं करा सकी और आज एमसीआर हो गया और उसके बाद जमानत हो गई। हमने यह कल ही बताया था कि शायद कल जमानत हो जाएगी क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सटीक कारण नहीं है, ना ही पुलिस ने एक दिन की जांच में ऐसी कोई बात हासिल की जिससे पीसीआर बढ़ता या इस केस में आगे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलते। कलमों के बारे में कल ही हमने शंका जाहिर थी कि 420 और जुगार दोनों कल में एक साथ में कैसे लग सकती है। या तो वो जुगार खेल रहे थे या किसी के साथ में फ्रॉड कर रहे थे। क्रिकेट का सट्टा या अमरावती में ना चलकर पूरे विश्व में चलता है। दो प्रकार का सट्टा होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन सट्टे में फ़ोन द्वारा सौदे उतारे जाते हैं जिसकी पूरी लिखा पढ़ी होती है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग होती है। क्रिकेट के अलावा कई प्रकार के सट्टे होते हैं। यहाँ सट्टा और जुआ दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पुलिस कर नहीं पाई। 420 लगाते समय भी किसके साथ में धोखा हुआ, किसके साथ में फ्रॉड हुआ, ऐसी कोई भी बात पुलिस समझा नहीं पाई। एक दिन का पीसीआर मिलने के बाद में पुलिस बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकती थी, लेकिन जैसे मैंने कल ही बताया कि पुलिस की उसके लिए इच्छा शक्ति और मंशा होना बहुत ज़रूरी, साथ ही कानूनी जानकारी और विशेष प्रकार की ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है। हालांकि आयुक्त महोदय ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन के नाम से एक यूनिट का गठन किया जिनका काम अमरावती में हो रहे अवैध धंधों का इन्वेस्टिगेट करना, उन पर कानूनी डंडा चलाना और अमरावती के नागरिकों को ऐसे अवैध धंधों से बचाना। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों का पुलिस को ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन पुलिस का आधा अधूरा ज्ञान और सटोरी के पास भरपूर विज्ञान, और सटोरिये पुलिस के इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के बचकर निकल जाते हैं। हमने आज इस बारे में पुलिस से जानकारी लेनी चाहिए कि एक दिन के पीसीआर में क्या हासिल किया। तो एक दिन के पीसीआर में मोबाइल से रिकॉर्डिंग, जो कि मोबाइल ऑलरेडी उन्हीं के पास थे, और मोबाइल के कुछ नंबर जो भी पहले से ही उन्हीं के पास थे, इससे ज़्यादा पुलिस कुछ हासिल नहीं कर पाई, जबकि इसमें पूरी चेन का खुलासा होना चाहिए था। पुलिस से हमने पूछा कि जो आईडी इन्होंने वहाँ पर मोबाइल में देखी है और जब्त की है वह क्लाइंट की है, डीलर की है, स्टॉकिस्ट की है, किस लेवल की आईडी है। तो पुलिस ने इस बारे में जानकारी होने से भी अनभिज्ञता जाहिर की। ओला ऐप के नाम से कोई सॉफ्टवेयर चल रहा था और ये सारे सॉफ्टवेयर का सर्वर क्लाउड में होता है। जब भी पुलिस की रेड पड़ती है, जिस डोमेन नेम से वह सर्वर तक पहुंचता है वह डोमेन नेम ही बंद कर दिया जाता है और सारे अकाउंट दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। पुलिस को इन बातों की जानकारी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस क्यों अपनी यह जानकारी उपयोग में नहीं लाना चाहती, या क्रिकेट के सट्टे के गहराई में क्यों नहीं जाना चाहती। और इस दौरान पूरे आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान सारा सट्टा चलता रहा। अमरावती में 2 बड़े बुकियों का नेटवर्क है, साथ ही कई लोग यहाँ से अकोला, जलगांव, मुंबई, यवतमाल, आकोट, नागपुर भी काम करते हैं। पुलिस के लिए इनको पकड़ना बहुत आसान नहीं है, फिर भी पुलिस की कोशिश रहती है कि सटोरी पे दबाव बना रहे और उसके लिए 420 जैसे गुने भी दाखिल किए जाते हैं। यह बात अलग है कि कोर्ट में वह गुने टिकते नहीं। आज हमने जब इस बारे में, इस केस में आरोपी की ओर से जो वकील काम देख रहे थे उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने इसके बारे में पूरा खुलासा किया। आज ज्या प्रकरणामध्ये नागपूर गेट पोलिसांनी उदापूरकर व त्या दोघांवर जे केस लावल्या होत्या त्या त्यांनी 420, 471, 468 रीड विथ त्याच्यामध्ये त्यांनी जुगार ॲक्ट देखील लावला होता। परंतु माझ्या म्हणण्याप्रमाणे त्याच्या केसमध्ये 420, 468, 471 लागत नाही, कारण की हे जे 420, 468, 471 हे जे कलमा आहे हे कुठले डॉक्युमेंट, कोणाची फसवणूक करणं किंवा कोणाला सरकारी कामामध्ये कुठले कागदपत्र दाखल करणं याच्याकरता असतात। आणि जेव्हा जुगार असतो, जुगाराबरोबर 420 कधीच होत नाही। जुगार जो आहे हा अलग आहे आणि फसवणूक हा अलग आहे। आणि हे जे प्रकरण आहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये बेटिंग लावणं, हे बेटिंगमध्ये आहे आणि बेटिंग म्हणजे शर्यत। आपण बोलताना जर म्हणतो की हे असं झालं तर ही शर्यत, ती झालं तर ती शर्यत, हे ॲक्च्युली यायला पाहिजे कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये, कारण ह्यामध्ये आपल्या दोघांमध्ये करार होतो।
तर अशी घटना घडली तर मी इतके पैसे देईल किंवा असं झालं तर मी असं करेल, हा कॉन्ट्रॅक्ट होतो. पण हा इलिगल कॉन्ट्रॅक्ट असतो, परंतु तो कॉन्ट्रॅक्टमध्ये येतो आणि ते बेटिंगमध्ये येतं. हे तो जुगारी नाही आहे किंवा ते फसवणुकी नाही कोणाची. तर त्या अनुषंगाने कोर्टाने आपलं म्हणणं मान्य केलं आणि त्या दोघांनाही जामीनची ऑर्डर केली. दोघांची कोर्टाच्या PCRही रद्द केला आणि त्यांना दोघांनाही जामीन दिलेली आहे. आता समोरची प्रोसिजर काय आहे? आता जर त्या लोकांना मी सल्लामध्ये सांगितलं की याच्यामध्ये 482मध्ये हायकोर्टाला जा आणि याचा FIR क्वॅश करून घ्या, कारण की याच्यामध्ये 420, 438, 471 लागत नाही. यांच्याप्रमाणे जास्तीत जास्त जुगार ॲक्ट जर लावला 4 आणि 5, तर जुगार ॲक्ट माझ्या म्हणण्यापर्यंत हा जुगारही लागणार नाही, कारण याच्यामध्ये बेटिंग होते. बेटिंग असं झालं तर एवढी मॅच झाली तर ही होईल, कारण याच्यामध्ये तुमच्या हातात काही नसतं. खेळणारे दुसरे राहतात, खिलाडी दुसरे राहतात, मॅच दुसऱ्याची राहते, तुम्ही फक्त बेटिंग करत राहता. तर त्यामुळे हे बेटिंगमध्ये येईल, याच्यामध्ये जुगारी नाही आहे. हा याच्यामध्ये जेव्हा बेट तुम्ही हारले तर एवढे तू असं जसं आपण शर्यत करतो, एखादी बैलाची शर्यत आहे, कोंबड्याची शर्यत आहे, पटाची शर्यत आहे, त्यामध्ये जसा जो जिंकतो त्याला इनाम भेटतं, मग ते शर्यतीमध्ये येते. त्यामुळे याच्यामध्ये माझे असं वाटते की जुगारामध्ये येणार नाही, शर्यतीमध्ये येते. आता समजा आज बेल झालेली आहे, ह्याच्या पुढची कारवाई काय राहणार? पुढची कारवाई माझी म्हणणे की त्यांनी FIR क्वॅश करायला पाहिजे, हायकोर्टात जायला पाहिजे. हायकोर्टात जाऊन याच्यावर FIRवर रद्द करायला पाहिजे की 420 होत नाही आणि ही कलम खारिज करा आणि त्याप्रमाणे खारिज करणं. आणि जो त्यांचं म्हणणं आहे की ओला ॲप आहे, ओला ॲप हे अमरावतीनं ऑपरेट नाही होत. ओला ॲप गुगलवाल्यांचा ॲप आहे. तुम्हाला काय कारवाई करायचं आहे गुगलवर करा ना. गुगलमध्ये असे कित्येक गेम आहे ज्याच्यामध्ये कुठलेही तुम्ही खेळा, रमी खेळा, हे खेळा, हे सगळे. मग असं असेल तर हे सुद्धा सगळं जुगारमध्ये यायला पाहिजे. तर ही कारवाई माझ्या मताप्रमाणे काही कायदेशीर नाही आहे. त्यामुळे विद्यमान कोर्टाने त्यांना जामीन दिलेली आहे सध्या तरी. आता बघू पुढे वरती काय होतं ते. एडवोकेट प्रशांत भेलांडे ने बताया कि यह जुआ न होकर बेटिंग है, बेटिंग यानी शर्यत। पूरी तरीके से स्पष्टीकरण किया और पुलिस ने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया। पुलिस जुगार और 420 के आसपास घूमती रही। वकील ने साथ में यह भी कबूल किया कि यह अवैध धंधा है, लेकिन पुलिस ने जिस ढंग से केस बनाई, जिस ढंग से आरोप लगाया और जो कलमें लगाई है वो कोर्ट में नहीं टिकेगी। पुलिस विभाग ने इस वकील के बयान से सबक लेना चाहिए और अगली बार जब भी क्रिकेट की रेड करे तो प्रासंगिक रूप से उसमें कलमे लगाए, ताकि कोर्ट में जवाबदेही की सटीकता बनी रहे। पुलिस को इसके लिए विशेष टीम का गठन करना होगा और ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा। सट्टा कभी भी जड़ से खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका प्रमाण कम किया जा सकता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की ही रहेगी। सट्टे का प्रमाण कम भी हुआ तो पुलिस को ही श्रेय जाएगा, यदि सट्टा बढ़ता भी है तो उसका भी श्रेय पुलिस को ही जाएगा। आरोपी यदि आगे इस केस को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं तो पुलिस को पुख्ता सबूत जमा करने होंगे, जिसके लिए पुलिस के पास में 1 दिन का PCR था, लेकिन पुलिस ने किस सोर्स से ID आती, कहाँ उतारी जाती, कितने ग्राहक है, किसी का भी विवरण उपलब्ध नहीं किया। या तो इसमें वे लोग सम्मिलित होंगे जिनको पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी कई प्रकार के दबाव होते हैं। लेकिन कोर्ट में क्वैशिंग से और इलिगेशन से यदि बचना है तो पुलिस को ईमानदारी से इस केस की गहराई में जाना होगा, आरोपी के सोर्सेस पता लगाने होंगे। और यह पुलिस के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो भी सटोरिये और बुकी होते हैं उनके ऊपर भी कोई बुकी होता है जहां पर वो अपनी उतारी करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा बुकी हो, उसे उतारी के लिए जगह चाहिए होती है। पुलिस ने पुलिसिया पद्धति से यदि इंक्वायरी की तो 100 से ज़्यादा आरोपी एक ही केस में पुलिस के हाथ में होंगे, क्योंकि बहुत सारी ये क्रिकेट की आइडिया एक ही जगह से जनरेट होती है। आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि किस प्रकार से क्रिकेट की आइडिया जनरेट होती है, किस प्रकार इसका व्यापार होता है, कौन कौन से इसमें व्यापार किए जाते हैं, कितने प्रकार के सट्टे खेले जाते हैं और किस प्रकार से इसमें एडिक्ट किया जाता है। एक बार जो इसमें फंसता है वो आसानी से बाहर नहीं निकलता। लेकिन क्रिकेट वालों के पास इतना पैसा है कि वे हर चीज़ खरीदने की ताकत रखते हैं। क्रिकेट का सट्टा निश्चित रूप से अवैध है, ऐसा वकील साहब ने भी कहा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी धंधा जिस पर सरकार अधिकृत रूप से बंदी नहीं लाती वह अवैध नहीं होता। आज फिर कहता हूं कि यदि पुलिस ईमानदारी से काम करे तो जितने भी सटोरिये हैं उनके पूरे परिवार की, खानदान की यदि प्रॉपर्टी भी बेच दे तो सरकार का दंड नहीं भर सकते। लेकिन ये भी सच है कि इन सटोरी के कारण कई लोगों के परिवार चलते हैं, कई लोगों की जेबें भरती है, कई लोगों की अय्याशी चलती है।
और पुलिस के अधूरे ज्ञान के कारण आरोपी हमेशा छूटते रहते हैं। अगले एपिसोड में किस प्रकार से आईडी से खेला जाता है, किस प्रकार आईडी जनरेट की जाती है, सर्वर क्या होता है, स्टॉकिस्ट पैनल क्या होता है, डीलर पैनल क्या होता है, क्लाइंट पैनल क्या होता है, जो पुलिस ने ये जानकारी लेनी चाहिए थी, जो नहीं थी, हम आने वाले एपिसोड में सारा बताएंगे, और किस प्रकार के इसमें धंधे सट्टे के जुए के खेले जाते हैं। तब तक आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ चैनल आप टीवी के अलावा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चैनल यदि आपने फॉलो नहीं किया तो हमारा चैनल फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।